आराध्य के चरणों में वंदन। पीपीएफ के प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारितात्माओं के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो पिछले डिस्कशन से कोई क्वेश्चन है तो वहां से शुरू करते हैं। आपने अंतराल गति का बताने के लिए बोला। हाँ, तो वो आएंगे। वो तो अंतराल गति का ऐसा मुझे एक बहुत अच्छा चित्र भी मिला है। हाँ, अरे वो मतलब सनन वाला चित्र भेजना था। हाँ, वो भूल गया था, भेजता हूँ, आज भेजता हूँ। तो अंतराल गति का तो जो ऐसा चित्र यहाँ जो है उनको तो दिखाया जा सकता है। तो ये दिख रही है, किसी को किताब दिख रही है? ये एक पेज में बाद में भेज सकता हूं वैसे, स्कैन करके। ये दिखाता है कि लोक में कहां से कहां जाने पर कौन सी अंतराल गति होती है। 1 2 3 4 जो अंतराल गति होती है ना, 4 समय तक का समय लगता है। तो जैसे पहला डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये मध्य लोक से जा रहा है ऊपर, वो ऋजु गति से, क्योंकि यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन है, वो लोक के अंदर ही है। अब यहाँ इसमें देखोगे आप, तो अगर यहाँ यहाँ आदमी का अंत हुआ है जीव का, और यहाँ आना है, तो अब यहाँ से सीधा अगर ऐसा देखेगा तो ये थोड़ा आलोक का क्षेत्र आ जाता है। तो इसमें क्या करेगा, पहले इधर आया फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये 2 समय हो गए। इसी तरह यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 समय में भी काम नहीं होगा, तो पहले एक समय में यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो इस तरह जो है आप जो है लोक के चित्र के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जहां से जाना है उस हिसाब से वो 1 2 और 3 समय लगते हैं। ठीक है ना? तो ये मैं इसका डायग्राम भेज दूंगा, तो इससे और भरत बताने वाले थे अंतराल गति में। अच्छा, यही था। ठीक ठीक। हाँ हाँ, तो ये सिर्फ अपना जो लोक की रचना है उस आधार पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं ये बता रहा था ये कि आपको कहाँ 1 समय 2 समय 3 समय लगते हैं। मोदी से राजीव गांधी बन गया। तो ये देखिए आप, जैसे जैसे पवन जी 1 मिनट ब्रेक के लिए बाद में समय ले लीजिएगा। जैसे आप देखो, यहाँ से यहाँ जाना है मान लो, तो ये मोक्षगामी, राइट? तो ये ऋजु गति। अब ये और संसारी जीव की ऋजु गति, यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ से यहाँ अगर आना है तो स्ट्रेट लाइन अगर लेगा तो थोड़ा सा पास आलोक में हो जाएगा, तो वो नहीं होकर के यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। तो 1 2 समय लग गया। अब जैसे यहाँ से यहाँ आना है तो 2 में भी नहीं होगा, तो 1 में यहाँ आया फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये 3 समय लग गया। 2 मोड़ 3 समय। हाँ, ठीक है ना? तो ये अब जैसे यहाँ है, इसमें इसमें यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, तो 4 समय लग गया। तो ये अपेक्षा है कि वो सूक्ष्म जीवी हो सकता है, तरस नाड़ी नहीं और भी जा सकता है, इसीलिए उससे अपेक्षा सही है सर। हाँ, तरस नाड़ी से सावर नाड़ी में। हाँ, तो इस तरह 4 समय भी लग गए। तो ये जो है सिर्फ सिर्फ भूगोल पर निर्भर और किसी पर नहीं। लोग की समझना कहाँ से कहाँ जाना है, सिर्फ उसके वही रोड है सर, बाकी तरफ जंगल है। हाँ, तो रोड के थ्रू ही जाना है। हाँ, वो क्रॉस नहीं ले सकता स्टार्टिंग, तो रास्ता ही नहीं है। हाँ, नहीं, मेनली रोड की अपेक्षा ये समझना लोक वही है। लोक वही है। लोक के बाहर आलोक से जीव जा नहीं। तो इसमें एक चीज है, अगर अपने पिक्चर बनाए तो वैसे 3 समय में जा सकता है मैक्सिमम। अगर पिक्चर सके तो 3 समय में नहीं सकता। 3 समय बोलो, अगर क्वेश्चन है ये तो 3 समय जा सकता है, बट क्वेश्चन आता है तो 4 समय क्यों लिखता है? वही तो अपेक्षा से है कि सबसे पहले जीव ऊपर ही जाता है। ये कहीं लिखने में पढ़ने में नहीं है, पर सबका जो अंडरस्टैंडिंग हुई है कि सबसे पहले ऊपर जाता है। अगर उसको लोग तो नहीं कहती नहीं है, मैं भी देखा, अगर उसको इस तरफ जाना स्ट्रेट तो मुझे भी रहता है, ऐसे जाना ऐसे भी रहता नहीं, साइड में भी आता है। ऊपर से सर, साइड में भी आया, तो यहाँ से ऐसा फिर ऐसा। हाँ, तो वो नीचे से स्टार्ट हुआ ना सर। हाँ, नहीं,
ये वाला देखो, इसमें तो वो तो कॉर्नर में है ना, पहले ऐसे, तो ऊपर कॉर्नर में है ना, तो ऐसा आएगा ही। हाँ तो वही है तो वही तो बता हाँ रहा हूँ। जनरली जैसे समझ में आया ना कि कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, पर नेचुरल गति जो संतू ने समझाया बताया है कि वो ऊपर ही जाता है पहले। संभव हो तो, हाँ, संभव। जैसे यहाँ संभव ही नहीं है, जैसे इस डायग्राम में संभव ही नहीं है ऊपर जाना, हाँ संभव हो तो। और ये तभी एप्लीकेबल है जब क्या है कि ऊपर गैप है, जैसे कोई लो कांच में ऊपर है, हाँ। उसको नीचे आना तो ऊपर का क्वेश्चन ही नहीं, तब वो नीचे आएगा। नहीं नहीं, यहाँ भी जैसे नीचे भी है, लेकिन कॉर्नर ऊपर में, कॉर्नर कॉर्नर में, तो ऊपर जाने से आलोक में चला जाएगा, तो नहीं जा में सकता। जानी। हाँ तो इसलिए उसको, हाँ पर जनरली बच्चे देखिए जाए तो 3 समय में पूरा होता है। अगर हम लोग मान लेंगे कि ऊपर जाएंगे, ऊपर आवश्यकता नहीं है, लेफ्ट नहीं राइट है, तो 3 समय में कहीं बराबर। ये क्या एग्जाम्पल है ना, चार वो वाला। नहीं नहीं, तो वो यहाँ से वो बोल रहे हैं कि ऐसे जाकर के सीधा जा सकता था, वो ठीक है। फिर यहाँ आना है ना सर, हाँ फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 3 समय में फिर भी हो गया ना। 1 2 ये ऐसे 3 4। ऐसे नहीं, ऐसा क्यों नहीं आ सकता, पहले ऐसा फिर ऐसा। ओके, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर संभव हो तो ऊपर जाता, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए वो 3 4 से। ठीक है ठीक है, और ऊपर तक चला हाँ ठीक है ठीक है। तो हम लोग नाम नाम कर्म के उत्तर प्रकृतियों की बात कर रहे थे। तो हमने अब तक जो है सारी जो पिंड प्रकृतियां थी उनकी बात कर ली, ठीक है ना। सर 42 है सर। हाँ मैं 12 हुई। नहीं 14 हो गई ना, 14। हाँ 14 हो गई। तो वो 14 की बात हमने कर ली, ठीक है ना। और कौन कौन सी थी ये 14? पहले नाम गति, पहले गति गति नाम है। हाँ, फिर सेकंड है जाति, फिर शरीर और दूध, सही नाम का हाँ, फिर अंगों को नाम का शरीर, उसके बाद अंगों का ठीक है, हाँ हाँ, 5 वर्ष फिर शरीर बंद, शरीर बंद, फिर संघात, शरीर संघात, सहनन, फिर सहनन, सहनन, फिर संस्थान, वर्ण, वर्ण, उसके बाद तो वो आ गया ना सीधा, वर्ण गंध, राइट, रस स्पर्श, उसके बाद अनुपूर्वी और वियायोगति, वियायोगति। तो ये हो गए अपने 14 जो है। अब आते हैं प्रत्येक प्रकृति पर। ओके, तो प्रत्येक प्रकृति जो है वो क्या है, ये इसमें जो है त्रस दशक आता है, एक स्थावर दशक आता है, तो 10-10, इसमें 10-10 होते हैं 20, और एक आता है प्रत्येक प्रकृति, इसमें भी आते हैं 8, तो 20 और 8 28, प्लस 14 की हमने बात की है, तो टोटल हो गए 42। तो ये 42 नामकरण की उत्तर प्रकृतियां मेन होगी। 8 किसका अर्थ है सर? 8 प्रत्येक प्रकृति, हाँ, तो उसकी बात करेंगे। अभी पहले त्रस 10 त्रस दशक की 10 प्रकृतियां की बात कर लेते हैं। तो त्रस नाम कर्म पहला, इसमें त्रस दशक है, त्रस रिलेटेड 10 जो ज्यादातर हम त्रस के साथ देखते हैं वो। तो त्रस में क्या है कि इस नाम कर्म के उदय से, त्रस नाम कर्म के उदय से जीव क्या करता है, वो स्वतंत्र रूप से गमनागमन का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये सुख को पाने के लिए और दुख से निवृत्ति पाने के लिए जो गमनागमन की जो शक्ति प्राप्त करता है, सामर्थ्य प्राप्त करता है, वो हो गया जो त्रस नाम। अब ऐसा भी हो सकता है कि त्रस नाम कर्म किसी के है भी, लेकिन फिर भी मूव नहीं कर पा रहा है, कोमा में है वगैरह, तो वो फिर भी उसको वो जीव त्रसी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा स्थावर जीव ऐसा नहीं कि जो मूव नहीं कर सकता, और ऐसा है जैसे जैसे जल इत्यादि है, वो भी तो बहते हैं, लेकिन फिर भी स्थावर कहलाते हैं। हवा भी चलती है, स्थावर कहलाती है, क्यों? क्योंकि वो कोई सुख की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति के लिए मूवमेंट नहीं कर सकता। वो अपना स्वचालित मूवमेंट है, उसका जो हो रहा है फ्लो हो रहा है, वाटर वहां से पानी गिर रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारे पास है, हमारे को कोई कहीं धूप लगती है तो हम छांव में चले जा सकते हैं, कहीं ज्यादा ठंड लग रही है तो धूप में धूप सेकने जा सकते हैं। तो जो हम इस तरह से जो है वो त्रस हो, राइट। वो नहीं है, वैसा नहीं है, वो उसका उसकी संरचना वैसी है, उसकी संरचना वैसी है,
ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आप सूरजमुखी फूल को काटने दौड़ जा रहे हो तो वो वहां से हट जाए, ऐसा नहीं। वो उसका प्रॉपर्टी वैसा ही है बस। उसका जो उस पौधे की रचना है। जैसे अभी एक होता है लाजवंती पौधा भी होता है, उसको टच करने से वो इंग्लिश में टच मी नॉट बोलते हैं, तो वो भी अपने आप पत्ते उसके सिकुड़ जाते हैं, लेकिन वो उसकी क्या रचना वैसी है। ऐसा वो सुख दुख की निवृत्ति और प्रवृत्ति के लिए वो नहीं हो मूवमेंट है। उसको उसका ऑप्शन नहीं है। आज जैसे मान लो आज वैसे भी लो, वो टच मी नॉट पौधे के पास ऐसा ऑप्शन है कि मैं उसको टच करूं उसके बाद वो फोल्ड ना करे, ऑप्शन नहीं है। हाँ। सूरजमुखी के पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो सूरज चमके और वो उसके ना उसको वो प्रक्रिया ना दिखाए, ऐसा ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो वो भी बाउंड ही अपने आप ही होगा, कैरेक्टर उसका कैरेक्टर है, उसका एक प्रॉपर्टी वही है, तो उस हिसाब से उसका वो वैसा ही रहे। ठीक है ना। तो वो हो गया। किसी को प्रश्न है? ठीक है, तो ये हो गया त्रस्त नामकरण। फिर दूसरा आता है इसके साथ रिलेटेड, त्रस्त जीव क्या होंगे? बादर होते हैं। तो बादर नामकरण के कारण जो है उनको वो जो जीव है वो स्थूल शरीर को प्राप्त करता है। बादर नामकरण का उदय नहीं होगा तो स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं है। ठीक है, ओके। होता है कि गति की वो भी मोक्ष प्रकाश से है। नहीं, वो मंजू जी नाटा की एक पुस्तक है, जैन धर्म में क्रम मीमांसा। ये धर्म में क्रम मीमांसा, तो उसमें उसमें ज्यादा डिटेल्ड वर्णन है, और उससे भी मोक्ष प्रकाश से भी ज्यादा डिटेल्ड वर्णन, सबसे ज्यादा डिटेल्ड वर्णन इसी में है। ठीक है, और इससे ज्यादा और चाहिए तो कर्म ग्रंथ वगैरह में मिलेगा। कर्म ग्रंथ है ना, भाग 1 से 6। तो पढ़ा था, लेकिन मतलब वो पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, ये जैसे प्रकृति वगैरह का, वो पर्टिकुलर पता नहीं। हाँ, तो ये बादर नामकरण का उदय। ठीक है, अब बादर नामकरण में भी ये समझने की बात है कि क्या बादर नामकरण के जिसका उदय है वो सारे जीव क्या दृश्य होंगे? क्यों नहीं होंगे? आंखों से देखे आंखें का विषय ना हो, आंखों से देखे ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे बादर को हम आंखों से देख ही पाए, कोई आवश्यक नहीं। जो देख पा रहे हैं वो सारे बादर है, लेकिन सारे बादर को देख पाए ये भी जरूरी है। ठीक है ना। तो हो सकता है हमारी सारे बादर हमारी आंखों के विषय नहीं है, तो उस हिसाब से बादर को यही समझना चाहिए वो सूक्ष्म जीव नहीं है, बादर जीव है, लेकिन उसमें भी दृश्य और अदृश्य हो सकते हैं। ओके, फिर आता है पर्याप्त नामकरण। तो इससे क्या होता है? जीव को पर्याप्ति की, इसके उदय से जीव को जो है पर्याप्ति प्राप्त होती है। जितनी पर्याप्ति होनी थी वो पर्याप्ति पर्याप्त नामकरण के उदय से ही। तो तरफ में स्थावर है उसको क्या हाँ वो ठीक है, वो 10 दशक में आए हैं, वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो जो स्थावर भी है उनके जो पर्याप्त नामकरण होगा तभी, नहीं तो अपर्याप्त अवस्था में वो भी जा सकते हैं। ठीक है ना। फिर आता है तो तो उसमें भी आता है, और भी डिटेल आता है उसमें, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। लब्धि पर्याय, कारण पर्याय भी आता है उसमें पर्याप्ति में, तो वो ठीक है। फिर आता है चौथा आता है इसमें 10 दशक में स्थिर नाम, स्थिर नामकरण। तो इसके उदय से क्या होगा कि जो शरीर जो है वो उसके अवयव मजबूत एवं स्थिर होंगे, ये स्थिर नामकरण का उदय होगा। फिर आता है सुभग नाम। तो सुभग नामकरण के उदय से इससे क्या जीव जो है सबको प्रिय लगता है, भरत की तरह। ठीक है ना, तो प्रिय लगता है। मैं इसको बोलता हूँ वो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर आता है सुस्वर नामकरण। जैसे हमारे अशोक जी हैं, इनके स्वर सबको प्रिय लगते हैं, तो उस हिसाब से वो सुस्वर, उनसे उससे स्वर मधुर होता है, उसके नामकरण के होते हैं। तो अभी तक हम लोग तो ये सोच रहे थे अशोक जी ने प्रैक्टिस से अपना स्वर मधुर किया है,
अब हमें पता चला इनके तो स्वर नाम कर्म होते हैं। बोलने भी मीठी वाणी सच बोलता है। हाँ वो ठीक है, पर यहाँ पर स्वर मधुर बोला है, वाणी में स्वर मधुर। हाँ हाँ, तो इन्होंने उसने क्या बोला? एक एंगल से तो है नाम तो। हाँ, फिर आता है स्थिर नामकरण हो गया, शुभ नामकरण, शुभग नाम, आदि नामकरण। ओके, तो इस कर्म के उदय से उदय वाले जीव का कथन प्रमाण समझकर मान लिया जाता है। कोई, अब जैसे आपने देखा होगा, कोई हमें कुछ बोलता है तो उसकी बात पर हमें भरोसा हो जाता है, उसको प्रमाण मान लेते हैं। और कोई बोलता है तो उससे 1000 बार बहस करते हैं, कोई हालत में बात नहीं, कुछ तो लोचा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, ऐसा, इसकी बात सही नहीं। तो जिसके आदि नामकरण का उदय होता है, उन उसकी बात को प्रमाण सही जैसा मान लिया जाता है कि हाँ वो सही बोला है। तो उसके कोई कोई की इमेज हो जाती है कि वो बोले ये सही है, ठीक है, तो उसमें भी कोई माने कोई नहीं माने। वो ठीक है, वो ठीक है, परंतु बाई एंड लार्ज ये सब मैंने ऐसा स्थिर नामकरण भी ऐसा नहीं कि उसका सब शरीर हिलेगा ही नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी है, मैंने वो एक अपेक्षा से है, अंदर भी बैठ सकते हैं हम। अच्छा, ठीक ठीक। फिर आता है यश कीर्ति नामकरण। ओके, और तो इस नामकरण के उदय से क्या होगा कि जीव को यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। तो ये हो गए त्रस दशक के 10 प्रकृतियां। फिर आती है स्थावर दशक की 10 प्रकृतियां। तो उसमें पहला तो है सिमिलर स्थावर नामकरण, तो जहां पर जो सिमिलर है मैं उसमें वापस डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर एक है सूक्ष्म नामकरण, जिसके कारण वो स्थावर शरीर मिला और सूक्ष्म शरीर मिला, ठीक है। फिर है तीसरा है अपर्याप्त नामकरण। अब सारे स्थावर को अपर्याप्त नामकरण होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट अपर्याप्त नामकरण जिसे क्या होगा, उसके उदय से जो पर्याप्ति पूर्ण ना हो करके ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, राइट। जैसे समुचित मनुष्य है तो तरस, लेकिन उसको अपर्याप्त नामकरण रहेगा क्योंकि पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, उसके पहले ही मृत्यु हो जाती, तो अपर्याप्त नामकरण। ओके, फिर आता है साधारण नामकरण। तो साधारण नामकरण क्या होता है, इसके उदय से जो जीव है वो उसको अपना, एक होता है प्रत्येक शरीर और एक होता है साधारण। तो साधारण शरीर में क्या होगा, एक ही जीव शरीर में अनंत जीव रहेंगे। तो इस नामकरण के, साधारण नामकरण के उदय से जीव को एक शरीर में अनंत जीवों के साथ रहना पड़ता जैसे मनुष्य में होते हैं, है। मनुष्य में नहीं हो सकता ना, बैक्टीरिया ना, वो देखिए, हाँ आश्रित जीव और वो अलग है, वो आश्रित जीव है, वो अलग है, ठीक है ना। जैसे जैसे पानी में होते हैं। हाँ, पानी में जैसे एक बूंद में अनंत है, जैसे निगोद के जीव होते हैं उनमें होता है प्रत्येक शरीरी वो साधारण शरीरी होते हैं। और जो प्रत्येक शरीरी है उसमें एक वृक्ष है, इसमें कितने प्रत्येक शरीरी जीव है, पत्ता अलग है, फूल अलग है, हर पता अलग है, तो वो सारे आश्रित जीव है, वो आश्रित जीव है। जैसे ही पेड़ का अस्तित्व खत्म हुआ सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन सब जीव अलग अलग है। एक पेड़ में जितने पत्तियां हैं सब पत्ती में अलग अलग जीव है, फल है सब फल में अलग अलग जीव है, ठीक है ना। तो वो प्रत्येक शरीर ही आएंगे, आश्रित जीव शरीर जरूर है, लेकिन फिर भी वो जीव अलग है। सर एक प्रश्न है ना, तो 5 काय की चीज जैसे दूसरे का आपका इन पांचों के साधन नाम ये एक शरीर में साधारण शरीर ही। साधन मिलते हैं। इसमें सिर्फ वनस्पति में अनंत नहीं, बाकी सब असंख्य होंगे ना, वो जानकारी में नहीं है मेरे, क्योंकि जहां तक जाना वनस्पति ही अनंत है। निगोद वाले तो अनंत है ही है। हाँ, खाली वनस्पति में ही आता है। हाँ, खाली वनस्पति में ही आएगा, वो साधारण शरीर है, वो साधारण और प्रत्येक शरीर वनस्पति में ही आता है। अच्छा, बाकी इसमें नहीं आता। तो वनस्पति में साधारण और बाकी चार में साधन नहीं, ये नामकरण जो है सिर्फ वनस्पति कायिक जीवों के ही उदय में आएगा, सिर्फ वनस्पति में ही होता है ये।
और बाकी तो इसमें मैं डिटेल बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, इसमें डिटेल भी आया हुआ है। तो ये नामकरण एकमात्र वनस्पति कायिक जीवों के ही उदय में आ सकता है, पृथ्वी कायिक आदि में नहीं। पानी के गुण में बोलते हैं ना, सर कि असंख्य जीव बोलते, वो अनंत नहीं, साधारण शरीर नहीं है फिर भी। सारे शरीर नहीं है, तो सबके अलग अलग जीव है। अनंत काय खाली वनस्पति है। वनस्पति है। इस कर्म के उदय होने से शरीर में अनंत जीवों का वास होता है, अर्थात एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं। एक सुई के अग्रभाग जितने छोटे शरीर में अनंत जीव समा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ वनस्पति काय में ही है। ये सब अपडेट करेंगे। ओके, उसमें नहीं मिलेगा डिटेल। एक समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, गतागत में है, वो पहले चैप्टर में नहीं है, बट हाँ ठीक है। हाँ वनस्पति के जीव बाकी जो भेद है, मतलब 48 भेद है। हाँ वनस्पति के एक अनुसार हाँ, ठीक है ना, क्लियर होगी ना। तो ये नहीं, ये जो किताब है ना, इसमें ये जो कर्म मीमांसा, इसमें जैन धर्म में कर्म मीमांसा, इसमें लिखा ही वही है, पहला लाइन ही वही है साधारण कर्म नामकर्म का, कि ये नामकर्म एकमात्र वनस्पतिक जीवों के ही उदय में आ सकता है। तो वो क्लियर है वहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने भी पहले पानी की बात की थी, वो मिच्छामि दुक्कड़म, उसको इग्नोर करें। वो असंख्य ही होंगे, अनंत नहीं होंगे। तो ये साधारण शरीर में सिर्फ यही आएंगे वनस्पति का, ठीक है। ओके, फिर इसमें उसके बाद निर्मल जी, हाँ इसमें एक बात और है। हाँ जैसे एक शरीर में अनंत शरीर है, हाँ लेकिन जितने भी अनंत शरीर है उनका सबका जो तेजस का ये कार्बन शरीर और तेजस शरीर है, वो सबका अलग अलग होगा। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो प्रत्येक जीव का अलग अलग है, वो ठीक है। ये तो सिर्फ औदारिक शरीर ही है। हाँ, औदारिक शरीर जो है वो सिर्फ वो एक है। अनंत एक अनंत जीवों का एक शरीर है। बाकी लेकिन अपने अपने जीव के तेजस और कार्बन तो वो अपने अपने सबके अलग, शरीर। हाँ वो अपने सबके अलग अलग। हाँ छोटे बच्चे हमारे सब एक साथ वो बोलते हैं कि साढ़े 17 एक छोटा है, तो साथ में सबका साथ में चलता है। हाँ, वो तो साथ में ही चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो ऐसा थोड़ी, वो नेक्स्ट भाव में कहाँ जाएंगे वैसे थोड़ी है, वो सबका भाव बंधन एक सा होगा जरूरी थोड़ी है। वो उस, हाँ तो सबका, अभी एक ट्रेन है, एक प्लेन क्रैश हुई, इसमें 500 लोग गए, वो एक साथ गए, लेकिन वो 500 अब कहाँ कहाँ जाएंगे अलग अलग, वो तो अपना अपना गति के हिसाब से जाएंगे। हाँ, वो नेक्स्ट नेक्स्ट बार ये ऐसा थोड़ी कि वो हमेशा वो आगे के चैप्टरों में शायद आएगा। साढ़े 17 बार जब मैं बोला, एक तरफ जब करते हैं हम लोग, तब तो साढ़े 17 जीवन मरण होता है। आवली का सही आवली का के कितना आता है? ऐसे तो निर्मल जी, जैसे एक युद्ध हुआ था चेटक का और कोणार्क का, कोणिक का, हाँ तो उसमें लाखों आदमी मरे थे। तो उसमें 10,000 जीव हैं, वो एक मछली के पेट में पैदा हुए थे। 10,000 जीव हैं, वो एक साथ मछली के पेट में गए थे। सब बंद हुआ, ऐसा ही बंद हुआ, उसमें वो क्या हो सकता है। हाँ और आयुष का बंधन नहीं हुआ, आयुष का बंधन नहीं हुआ। ऐसा होगा नहीं, वो बंद ही जाएगा, वो अकाल मृत्यु अब ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मृत्यु होने में भी जितना समय लगता है उतने समय में फिर आयुष्य बन जाएगा। मतलब एक समय में 10,000 इससे मैं बहुत समय सोच रहा हूँ, जैसा कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो इनका आयुष बंद हुआ ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा आयुष्य बंद हुआ नहीं तो वहां कैसे गए? वहां भी जाने के लिए आयुष्य बंद तो चाहिए ना, कहीं भी मछली के पेट में वहां वहां भी गए तो आयुष्य बंद तो चाहिए, आयुष्य बंद तो होगा ही होगा, उसमें कोई हाँ, अकाल मृत्यु होती है, वो कोई भी मृत्यु हो, मृत्यु नहीं हो सकती ना, वो या तो कल मोक्ष का भी जीव हो तो अलग बात है, बाकी तो आयुष्य का बंधन होना ही होना है, आयुष्य का बंधन हुए बिना तो मृत्यु होगी नहीं।
लेकिन आ जाती है सब हो गई। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा समझो ना आप, क्योंकि उसमें उसमें कोई ये पहले से हो कोई जरूरी नहीं है, अंत मोमेंट में भी हो सकता है। और इसीलिए भी क्या कहा गया है, पता नहीं कब आयुष्य बंधे, इसीलिए क्षण भर भी प्रमाद मत करो। ये इसलिए कहा गया कि भाई अब हम अभी सोच रहे हैं कि अब श्रेणिक जैसा जो क्षायिक सम्यक हुई, लेकिन पहले नरक का बंद हो गया, नरक में बैठा है। ठीक है ना, तो इसलिए वो ये कोई जरूरी नहीं कि कब वो बंद। देखता हूँ आपको, हाँ? देखता हूँ आपको। भविष्य में कभी कभी भाव हो गया सब होता है ऐसे ऐसे एक problem- सब में शायद ऐसा ही होता है, जीव का ऐसा है। छह मार्क्स का है बच्चा, एक का छह मार्क्स ओके। बड़ा एक की है प्रॉब्लम भविष्य होती है। उनका तो ऐसे भी क्या होता है कि वो आयुष्य तो उनका घटता बढ़ता, अकाल मृत्यु होती नहीं है उनका तो। स्वक्रम आयु नहीं, निरुपक्रम आयु है, जितनी हो गई उतनी ही फिक्स्ड है। तो वो उनका आयुष्य क्रम निकाचित होता है, उसमें कोई परिवर्तन की संभावना ही नहीं, तो उसमें ठीक है। हाँ, खाली जो मनुष्य का अपना जो है, तो औदारिक शरीर वाले उनका ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ, अपने भी होता है, तीर्थंकरों का होता ही है ना। हाँ हाँ, सलाखा पुरुषों का भी होता है, तो वो ठीक है, वो अपना अकाल मृत्यु का वो नहीं है। ओके, लेकिन जनरल में दोनों हो सकते हैं। वहां पर देव और नरक में वो होगा ही नहीं, वो निकाचित ही होगा आयुष, वो निरुपक्रम। हाँ, एक ही बात है ना, उसका कोई भी संक्रमण, कोई अपवर्तन, ये सब कुछ भी संभव नहीं है। उद्वर्तन, उदीर्णा, कुछ भी संभव नहीं है, तो उस तरह से निकाचित भी है। ठीक है, ओके। फिर हो गया अपर्याप्त, तो हो गया अस्थिर नामकरण। तो उसके उससे क्या होता है कि उनका जो इस नामकरण के उदय से सिर, हड्डी, दांत आदि अवयवों में अस्थिरता आती, फिक्स नहीं रहते। ओके। और अशुभ नामकरण, इसके उदय से जीव का शरीर सुंदर नहीं होता है। फिर दुर्भग नामकरण, इसके उदय से जीव जो है कुछ भी करे वो सबको अप्रिय लगता है, प्रिय नहीं लगता। ठीक है। फिर दुस्वर नामकरण, उसके उदय से जीव कर्कश स्वर वाला होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो गा नहीं सकते, लेट्स नॉट नेम देम, करेक्ट, काफी लोग हैं उनका नाम नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं गा सकते। वो मेरा खुद का ही नाम है उसमें पहले, तो वो दुस्वर नामकरण का उदय है। फिर अनादय नाम, और उसके उदय से जीव का वचन जो है वो अप्रमाणिक एवं अप्रिय होता है। हाँ, अपोजिट है। हाँ, और अनादि। और ऐसा है कीर्तिमान, तो इससे क्या होता है, इसके उदय से जीव को अपयश एवं अपकीर्ति मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए जो संक्षेप में बताया मैंने आज, थोड़ा क्योंकि इसको थोड़ा आगे बढ़े, तो उसके बाद आगे फिर से इसके तो वर्णन आते रहेंगे। फिर आता है 8 जो है प्रत्येक प्रकृति है, आपने क्या बताया जी? त्रस दशक, स्थावर दशक। स्थावर दशक में मादक द्रव्य ऐसे वो मादक नामकरण उसको हो सकता है ना, स्थावर में नहीं अलग से अलग से नहीं आया है। नहीं आएगा ना, इसे वो एक कैटेगराइजेशन किया हुआ है, ऐसा नहीं कि उसको वो खाली त्रस्त जीवों को ही बंधेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ये वो स्थावर जीव भी तो पर्याप्त हो सकते हैं ना, वो उस हिसाब से खाली कैटेगराइजेशन कर दिया बस। हाँ, तो वैसा नहीं है कि वो, हाँ हाँ, क्योंकि सारे तरस पर्याप्त कहाँ होते हैं, समूची मनुष्य भी तो तरस ही है, वो भी तो पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना, ओके। फिर प्रत्येक प्रगति में है, पहला आता है पराघात। तो इसके उदय से जीव जो है क्या होता है, विजय को प्राप्त करता है, विक्ट्री। ठीक है, किसी में भी क्या हो, दूसरे लोगों से, तो एनी कॉम्पिटिशन में तो जहां इसमें क्या है कि ऐसा, इसका ऐसा समझना चाहिए कि पर आघात, दूसरों को आघात पहुंचा सकता है इससे, राइट।
तो पराघात, राइट। तो ये दीर्घ स्वर संधि है मेरे ख्याल से, पर आघात। तो इसमें क्या है कि दूसरों को आघात पहुंचाना, तो ऐसी शक्ति होनी चाहिए, तभी तो वो विजयी बन सकता है। जैसे सिंह वाले प्राणी है वगैरह वगैरह, तो उस तरह के जो है वो बड़े बड़े नख है, तीक्ष्ण दांत है, राइट। इस टाइप के जो होते हैं वो पराघात नामकरण के उदय से होते हैं। फिर आता है उच्छ्वास नामकरण। तो इस नामकरण के उदय से क्या होता है, इसे जीव जो है अच्छे से श्वास उच्छ्वास कर सकता है। श्वासोच्छ्वास जो होता है वो उच्छ्वास नामकरण के उदय से होता है। फिर तीसरा आता है इसका आतप नामकरण। ओके, तो इस नामकरण के उदय से क्या होता है, जीव के स्वयं के अंग तो शीतल होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए वे तापयुक्त होते हैं, राइट। जैसे आप तो देखो हाँ, सूर्य का, तो सूर्य खुद तो गर्म नहीं है, लेकिन जहां रोशनी देता है वो उसको गर्मी पैदा करता है, तो हो गया आतप नामकरण का। फिर आता है आपको इसका उल्टा आता है उद्योत नामकरण। तो इसके चंद्रमा शीतल बोलते हैं, हाँ, सूरज को कहा। वो चंद्रमा शीतल है खुद भी, और प्रकाश भी शीतल है, करेक्ट, लेकिन तो वो उसका वो खुद शीतल है, वो जब प्रकाश करता है वो उसमें गर्मी है, समझ गए ना। वो आतप खुद नामकरण का उदय शीतल है प्रकाश, हाँ, वह आतप नामकरण का उदय। और उद्योत नामकरण का उदय हो गया जहां जो शरीर के जो शीतल प्रकाश युक्त चंद्रमा उसका उदाहरण हो गया उद्योत नामकरण का। ओके, फिर आता है आपको अगरु लघु नामकरण। तो इसके उदय से जीव न अधिक हल्का और अधिक भारी नहीं। ओके, और फिर आता है उपघात नामकरण। और इसके उदय से क्या होता है, जीव अपने अधिक या विकृत अवयवों से दुख पाता है। या तो अधिक कोई अवयव हो जाए, मान लो किसी के 2 माथे हो गए तो दुखी पाता है, राइट। तो उस टाइप का, या कोई विकृत विकृत अंग है उससे भी दुख पाता है। तो ये हो गया उपघात नामकरण। तो हो गए उपघात, हो गए गुरु लघु, हो गए। ओके, अभी फिर आता है निर्माण नामकरण। तो इस कर्म के उदय से जीव के शरीर के अवयव जो है यथास्थान व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। चलो इतना सा हाँ, अभी कुछ समझ जहां जहां होना चाहिए, जैसा जो चीज होना चाहिए वहां होता है। और ये इससे जो है एक और चीज आती है कि इसके और डिटेल्स भी है, लेकिन वो शायद अगले चैप्टर में आएंगे, तो इसलिए आज के लिए छोड़ते हैं इसको डिटेल्स के लिए। इससे फोड़े फुंसियां भी नहीं होती, इससे वही और डिटेल्स आएगी थोड़ी वो, इससे फोड़े फुंसियां भी नहीं होते निर्माण नामकरण की वजह से, ठीक है। और लास्ट है तीर्थंकर नामकरण। तो इस कर्म के उदय से जीव तीर्थंकर को भी प्राप्त कर सकता है। अब कर सकता है क्योंकि ऐसा देखो, जिस हर किसी को, जिसको तीर्थंकर नामकरण का उदय हो गया, क्या सब कोई तीर्थंकर बनेंगे जरूरी है? क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो प्रदेशोदय में हो। ओके, आता होगा, कर्म ग्रंथ से आया है तो वो भी कहीं से आए ही, तो ध्यान तो नहीं है कहाँ पे आता है। एक मिनट देखता हूँ कहीं आता है तो, इसमें इसमें कोई दिया है इन्होंने तो। हम्म, ये तो कर्म प्रकृति का इन्होंने दिया है लेख, वो आगम तो नहीं गिनेंगे कर्म प्रकृति को। देखते हैं कहीं और मिलता है बाद में। तो ये हो गया आपको 8 ही हो गए। तो तीर्थंकर नामकरण का बंधन तो कई बार हो सकता है किसी को, लेकिन अगर निकाचित हुआ है तो निश्चित विपाकोदय में आएगा और तीर्थंकर बनेगा। बाकी है जो ऐसे भी जा सकता है, प्रदेशोदय में भी जा सकता है, ठीक है ना। उसके हाथ से नहीं, जो कर्म लगा हुआ है उसके हाथ से नहीं होता।
क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो लेकिन क्यों तीर्थंकर बनना है? इतना नहीं बनना वो क्यों बनना? नहीं, पहले वो सोचो आप, क्यों बनना है? वो भी आप सोचो ना, आपको क्यों बनना है कि मैं बड़ा हूँ, ऊंचा हूँ? स्थापना बना हाँ, वो ठीक है, तो वो अपने आप वो हो जाएगी ना, वो तो चलता रहे, सृष्टि का नियम है। ध्यान देना चाहिए, मोक्ष मोक्ष की अभिलाषा रखो बस। सर, जब आप बोलते तो पूरा पूर्व निर्धारित है, तो हम क्या करें? पूर्व निर्धारित काल है। खाली नाम करें में इतना 42 पूर्व निर्धारित कैसे है ये बताओ आप। नहीं, पूर्व निर्धारित सर, कैसे? अब यश कीर्ति, सर फॉर एग्जाम्पल यश कीर्ति, हाँ, अभी अभी वही ना, वो चैप्टर तो आगे आएगा ना अभी। यश कीर्ति भी आपका अभी वो आगे नहीं नहीं, वो सही है। अभी नहीं नहीं, एक इनका यश कीर्ति का नामकरण नहीं बना हुआ है। नहीं, एक मिनट। हमारा नहीं बना। हाँ, ठीक है। आपका मतलब है। अच्छा, प्रश्न हो गया, अब उत्तर तो सुनोगे या खाली प्रश्न ही करना है? मेरे को तो अब लग रहा है सर, हाँ, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कुछ आपसे। नहीं करना चाहिए। नहीं, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। हमको तो अभी उल्टा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक है, एक आदमी है जिसने क्या है कि अपना बिजनेस तो शुरू नहीं किया है, कमाई शुरू नहीं हुई है, 8 करोड़ का लोन ले लिया। अब वो आके रो रहा है, मना तो हर महीने ये पीछे ही चुकाना पड़े। तो इसमें दोषी कौन? आपने लोन लिया है। सर मजा जैसे बन जाएंगे सर। ऐसा वो छोड़ो, वो मलिया भी को आप उदाहरण को उदाहरण के लिए रखो। उस मलिया जी को भी मिलेंगे, उनके भी वो क्या है कि ये स्वचालित, अपने यहाँ कोई न्याय करता नहीं, अपने आप स्वयं न्याय होता है, उनको भी चुकाना पड़ेगा। उनको भी चुकाना पड़ेगा। तो ये आप सोचो कि आपको अगर यश कीर्ति का नामकरण का उदय हो रहा है, हमने तो खाली उदय की बात की है, अभी हमने उदय की बात की है। उदय में क्या आएगा? जो आपने बंद किया है। अब बंद आपने क्यों किया है, कब किया है, वो पहले किया। अभी आप ये सब नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो आगे के लिए गलत बंद करोगे। नेगेटिव नहीं, नहीं नहीं, वो बताओ, आप जैसे बोल रहे पूर्व निर्धारित, हम करेंगे। पूर्व निर्धारित नहीं है ये, सम्यक्त्व की सर मेरे को अपनी गाड़ी है, विदाउट ड्राइवरलेस ऑटो मोड में चल रही है। ऐसा नहीं है, इनका कहने का मतलब सर कि नियतिवाद वाला क्वेश्चन आता है। नहीं है, वो नहीं है ना, वो नहीं है। आपके पास अगर वो पहले तो आपने खुद ये ड्राइवरलेस कार खरीदी है, अगर ड्राइवरलेस भी है तो आपने खरीदी है, और उस पर भी बटन है, आप प्रेस करो उसको भी रोक पाओ। ये है, ये एक्चुअली अगर समझना, आप उसको ड्राइविंग कार से भी सोच रहे हो तो वैसा ही है। बेसिकली क्वेश्चन आता है सर कि केवली सब जानते हैं आगे अनंत आता क्या हो, मेरे भी कब भगवान से होगा मोक्षम का होता है। जब ऑलरेडी जब सब सीक्वेंस ऑफ इवेंट डिसाइडेड है तो अपना रोल क्या है वो वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाता है। नहीं, वो ऐसा भी नहीं है, वो उसको ठीक है, केवली को भी क्या पता है उसमें क्या संभावना है, उसकी कभी और चर्चा करें, वैसा देखा जाए तो उसकी कभी और चर्चा करेंगे। सर मरीची का पता चल गया, 27 वो ठीक है, 27 भाव पहले ही पता चला ना। पैकेज पता चल गया। अगले वो मुद्दा है, क्या बोलो? हाँ, अगले वो मुद्दा नहीं, वो ठीक है, लेकिन 27 भाव कुछ हो गया कुछ। वो ठीक है ना। बाकी तो पता ही है। मेरे को पता हो बाकी तो कहने की बात नहीं है। ठीक है सर। नहीं नहीं, वो उसके उसकी उसकी उसका भी अलग है। केवल ज्ञान को में क्या पता है, वो ठीक है। वो बताएंगे तो भी बेटर है। हाँ, वो हॉट डिस्कशन में अभी थोड़ा उसको कूल करना है, अभी आगे नामकरण खत्म करना है वो उसके लिए, क्योंकि वो चलेगा। हाँ, वो ठीक है, सबको डाउट रहेगा, जैसे सबको डाउट है, तब डाउट रखो। और मैंने वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ये अगर तुम्हारी नियति में होगा तो जिस दिन डिस्कशन करेंगे उस दिन क्लास में रहोगे बस। हाँ हाँ, वो ठीक है, ऐसे काफी है, वो छोड़ो, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये है कि आप ऐसा मानो कि जैन धर्म में इतना 100% श्योर है कि आप पुरुषार्थ से आप अपना परिवर्तन कर सकते हो। आदमी का दांत भी हिलना वलना उसमें लिखा हुआ नामकरण है। सर वो ठीक है, नहीं लेकिन नहीं, लेकिन वो सही है। नहीं, वो लिखा हुआ है, आप लिखने वाला कौन है जी? हाँ, आप ये देख रहे हो कि लिखा हुआ है, वो लिखने वाला कौन है वो देखो, आप ही लिखने वाले हो। अभी आप कर्जा चुका रहे हो वो तो देख रहे हो, कर्जा लिया वो देख नहीं रहे हो, कर्जा लेने वाले भी आप ही हो, मत लो मत लो। आप मान लो, अभी आप एक तो है कि आपने लिया 5 करोड़, एक आपने दिया है 5 करोड़, दिया है तो आपके पास EMI आती रहेगी,
बट बात ये सर, वो केवल को पता है कि ऑलरेडी लेंगे करके। वो उसमें मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा, नहीं मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं आज उसमें नहीं जाऊंगा। वो धनराज जी जब इंडिया आएंगे तब उसमें जाएंगे। नहीं, मैं तो इंडिया में ही हूँ। हाँ? इंडिया में ही हूँ, पुणे हूँ मैं। ठीक, ओके। तो आप बेंगलोर में आकर के यहाँ जब बैठेंगे हमारे साथ तब चर्चा करेंगे। हाँ, काफी कुछ नहीं ठीक है ना, मतलब नहीं वो विश्वास तो पूरा है कड़ू बात पे। हाँ। और क्या क्लैरिटी मिलेगी वो पे कुछ? ठीक है, उसका मैं पहले आर्टिकल है कुछ वो फॉरवर्ड करके बाद में चर्चा करेंगे। तुम पढ़ लोगे उसके बाद, क्योंकि अभी तो क्या है, ऑलरेडी लाइंस आर ड्रॉन कि उनको सब पता है, तो वो थोड़ा लाइन थोड़ा धूमिल होने दो, उसके बाद चर्चा करेंगे। अभी तो तुम्हारे दिमाग में वही है कि उनको सब पता है। ठीक है, केवल ज्ञानी नेक्स्ट क्लास के लिए फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं है, वो देखेंगे, वो मैं डिसाइड करूंगा। अभी कर्म प्रकृति पहले खत्म करना है, ठीक है ना। ओके, अब पहले ये समझना, इनका जो प्रश्न था वो बहुत ईजी है कि पहले कि जब ये ऐसा हो, ये फिक्स नहीं है, आपने फिक्स किया है। कैसे किया है? अब नामकरण बंद के हेतु क्या है वो समझो। कैसे ये नामकरण बनते हैं, कैसे लोन लिया जाता है और कैसे लोन दिया जाता है, दोनों इसमें आ गए। कैसे? तो नाम शुभ नामकरण, जो भी शुभ वाले थे, सभी तो कांग्रेस गवर्नमेंट सब वो गवर्नमेंट कर सकती है, बट यहाँ हमारे जैन धर्म में कोई भी वेवर नहीं होते, कोई कर्म को वेव। प्रदेश में होता है वो सब ड्राइवर ही है ना सर। प्लीज नो डाइग्रेशन प्लीज, नो सर प्रदेश उदय में जो होता है वो सब ड्राइवर ही है। ठीक है कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन हम क्या है, देखो साहूकार आदमी क्या होता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे को जो लोन दिया है वो मर जाए, वो ये नहीं सोचता, वो चुकाने की नीयत रखता है, वो चुकाने की नीयत रखता है। तो आप चुकाने की नीयत रखो, प्रदेशोदय के भरोसे मत जियो, आप चुकाने की नीयत रखो, आप अच्छा कर्म करो। तो अब शुभ नाम कर्म बंद के हेतु क्या है, ठीक है ना। अब आप तो ऐसे लोन लेने वाले बोल रहे हो कि भाई रिकवरी एजेंट हमारे पास नहीं आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसमें हमें नहीं रहना, हमें अपना काम सही से कर। तो अभी शुभ नामकरण के बंद के 4 हेतु है। एक क्या है? काया की सरलता, काय रिजुता, राइट। फिर भाषा रिजुता, भाषा की सरलता। फिर भावों की सरलता, राइट। और अविसंवादन योग, मतलब छल कपट से किसी को चक्कर में नहीं, ठीक है ना। जो बोलना है स्पष्ट, ऐसा वो उसका हाँ सही हो गया, अविसंवादन योग, राइट। तो भाव अच्छा है लेकिन भाषा स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं है यहाँ पर। भाव अच्छा है हाँ, लेकिन भाषा सही नहीं। अच्छा सही नहीं है, बड़े उदाहरण दीजिए। मतलब एकदम मधुर नहीं है या जो भी है कर्कश है। हाँ, तो आपको फिर वो स्वर कर्कश मिल जाएगा, वैसा हो जाएगा ना, फिर स्वर कर्कश मिल जाएगा, तो वो इससे लोग बहुत बदनाम भी होते हैं सर। अच्छा भाव रखते हैं लेकिन बोलने की वो नहीं रहता। हाँ, तो उनको फिर वो अपयश कीर्ति वाला बन गया। कौन सा? कीर्ति यश कीर्ति का नहीं बना, अपयश कीर्ति का बन जाएगा। तो वो देखो, आप कुछ भी करोगे ऐसा, जैसे हमारे तक इतना तक कहा गया कि सत्य भी, अगर आप ऐसा सत्य जिससे किसी का नुकसान होता हो तो वो भी असत्य की श्रेणी में आया है। कटुता के साथ सत्य भी बोला गया, वो भी असत्य की श्रेणी में आया है। तो उस हिसाब से आपको भाषा रिजुता नहीं है, माने वो रखनी पड़ेगी अगर आपको कर्म सही सही से बांधना है, तो अच्छा कर्म रखना है। वो जो है उसको बंद देखो एक चीज आप एक चीज समझो इसमें, अगर आप बोल रहे हो कि कटुता है तो कटुता क्यों है, उसका एक तो है कि भाई मुझे अज्ञानवश कटुता है, वो अलग चीज होगी। मुझे एटिकेट्स मालूम नहीं है, राइट, मुझे मालूम नहीं है, तो वो कटुता हो सकती है, वो अलग चीज है। एक कटुता है जो मैं आई वांट टू पुट भरत इन दिस प्लेस, तो उधर एक हाँ, तो वहां वो हो गया ना, वही बोला। तो वो तो भावना के साथ हो गया ना वो, तो उसका ज्यादा असर। यहाँ रिजुता का अर्थ है कि वही है कि आप यहाँ ऐसा समझे उसको, आप पूरा आप ना इन सिंक है, आप अंदर से लेकर के बाहर तक जो भी आप बोल रहे हैं आप पूरे इन सिंक है। आप
लाइक मीनिंग कुछ और इशारा कुछ और, ये सब नहीं कर रहे हो, वो चीज है यहाँ पर, ये समझे आप। ठीक है ना? तो ये मैंने ऐसा, क्योंकि अब कोई चीज हो सकती है कि आज कोई एक परिवेश में कोई चीज कटु लग सकती है, और वही किसी और परिवेश में रिजु लग सकती है, ऐसा भी हो सकता है, राइट? अब तो अब कहीं है, मान लो आज हम मान लो ओसवाल कुल में जन्म लिए हैं, और कोई छोटा है वो बड़े को पैर नहीं छुआ, तो अविनय माना जा सकता है। और कहीं और है जहाँ पर वो हलोई का कल्चर है, वहाँ हलोई ठीक है, हाथ मिला के हलो कर लिया, उसको भी, वो भी विनय है। अब लेकिन वहां अगर अगर हमारा कोई जाता है देखो तो झुकर प्रणाम ही कौन करे, तो वो लेकिन उसकी गलती नहीं है उसमें, राइट? उसके हिसाब से वो रिजुता में उसकी कोई कमी नहीं है। ओके, क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? और इसके तो अब इसका जो अशुभ नामकरण के बंधन का कारण है वो सेम काय वक्रता, भाव वक्रता, भाषा वक्रता और विसंवादन योग, माने कहना कुछ करना कुछ, राइट? और हर चीज में उलझाट रखना, वो चीज है जो आपको अशुभ नामकरण के बंध का कारण। तो अब आपको ये खाता समझ में आ गया पूरा, कैसे आपको अगर आगे, हाँ, लेकिन पहला पहला चीज ये ध्यान रखना है अपने को, क्या क्या शुभ नामकरण के बंधन के लिए हम काम करें? नहीं, हमको तो मुंह से जाना था, शुभ नामकरण के बंधन के लिए काम करने से क्या होगा? वो तो वापस जन्म होगा, पाप का बंधन, नहीं, जन्म पुण्य की, वो पुण्य हो गया ना ये, हाँ, पुण्य की वांछा नहीं करनी, और गणपति पुण्य की वांछा नहीं करनी, पुण्य की वांछा पाप बंध का कारण। पुण्य अगर आ भी गया उदय में तो क्या करना है? उसको अनासक्त भाव से, पुण्य में ज्यादा आनंद भी नहीं लेना, रस नहीं लेना उसमें, पुण्य में आसक्ति दिखा के रस नहीं लेना। धन हो गया अहम कर रहे हैं, राइट? कुछ भी है उसका अहम कर रहे हैं, विद्या का भी अहम कर रहे हैं, स्वर का अहम कर रहे हैं, तो उसमें बंद है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि ये ठीक है, ये बनने के कारण ये प्रोसेस बता दिया गया, ये गे की दृष्टि से सही है। अब ये देख करके हम पुण्य बंध के सारे काम करें कि पुण्य का बंध हो, तो वो नहीं। तो इसमें अब पुण्य का बंध होना अपने आप होता है। अब जैसे उसका उदाहरण स्वामी जी ने दिया है, हम आज चावल उगाना है मान लो, तो भूसी होगी होगी, तो होगी, लेकिन क्या हम भूसी के लिए चावल उगाते हैं क्या? तो वो तो चावल के लिए चावल उगा है, तो साथ में हो रही है, साइड प्रोडक्ट है। तो हम पुण्य को साइड प्रोडक्ट ही समझे, हमारा मुख्य काम है अपने कर्मों की निर्जरा करना। फिर ऐसा भी हो सकता है, पुण्य कर्म वापस पाप कर्म की बंद भी हो सकता है। एकदम होता है, एकदम। अगर अगर मुझे मान लो पुण्य का उदय है कि मुझे सब लग्जरी मिलेगी, और उसमें लग्जरी में ही रम गया, उसमें रह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पाप कर्म का बंद हो रहा है। और साथ में आप ये भी समझो कि जब आपके पाप का उदय है, उसमें भी आप निर्जरा कर सकते हो, समता भाव से 100। मान लो मैं आस्था वेदनीय कर्म का भी उदय है, अब मैं एक तो हाय कर रहा हूँ, अर्थ ध्यान कर रहा हूँ, एक है मैं समता में रह रहा हूँ, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो आज जो आप भोग रहे हो वो तो आगे क्या है, वो हम हमारे आज जो घटित हो रहा है उस पर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड, राइट? तो वो वहां पे ठीक है ना। और मैनेजमेंट की जो लाइन होती है ना, वो सब भी एमबीए लोग भी बैठे हैं हमारे, तो क्या मैं इवन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू शुड बी रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, तो प्रोएक्टिवली निर्जरा करो, खाली जो भी हुआ उसको भी देख के शांत रहे, वो भी रिएक्टिव ही हो गया। खाली प्रोएक्टिवली भी निर्जरा करो, ठीक है ना। तो वो हमें उसका ही अब आपके
तो ये बंद है, बंद उदय में है, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो लोन ले लिया। उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। उसके लिए नहीं करना चाहिए, वो अपने आप स्वयं होगा। आप निर्जरा का ध्यान रखो, बाकी चीजें अपने आप हो जाए। अब नामकरण की स्थिति, हाँ हाँ वो ठीक है, वो उनको भी इतना, आप अपना निर्जरा पर ध्यान रखो ना, बाकी छोड़ दो, ठीक है ना। फिर नामकरण की स्थिति, जगन्य 8 मूर्त, उत्कृष्ट 20 करोड़ सागर। और नामकरण का अबाधा काल, जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 2000 वर्ष अंतर्मुहूर्त। नामकरण का अबाधा काल खत्म हो जाए। हाँ, अबाधा काल तक उदय में नहीं आता है, अच्छा, उसके बाद उदय में आता है। हाँ। अबाधा काल इसका क्यों बोलते हैं उसको भी समझो ना। कर्म क्या करता है, फल, जो भी फल देता है, काम क्या है, आत्मा को बाधा पहुंचाना, राइट। जब कर्म कर्म उदय में आएगा, क्या करेगा, आत्मा को बाधा पहुंचाना, किसी भी तरह की बाधा हो। पुण्य भी बाधा ही पहुंचाना है, वो भी हमें मूल रूप में नहीं आने दे रहा है। तो आत्मा के मूल स्वरूप में आने से रोकने वाला, उसके मूल स्वरूप में जो बाधा पहुंचा रहा है, वो गई बाधा। तो और कुछ समय ऐसा होता है जहां पर वो कर्म हालांकि है, लेकिन बाधा नहीं पहुंचा सकते, बाधा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उदय में नहीं है। हाँ जो भी। अब तो वो उतने समय तक आएगा ही नहीं, ईएमआई का टर्न ही नहीं आया तब तक। आपने अभी लोन लिया, 1 महीने बाद ईएमआई आएगी, अभी आई ही नहीं, वो डेट ही नहीं आई है। तो जिस पीरियड तक कर्म बाधा नहीं पहुंचा रहा आत्मा को, वो क्या हो गया, अबाधा काल। तो अबाधा काल तक उदय में नहीं है। जगन्य अंतर्मुहूर्त, 1 मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 2000 वर्ष। पूरे परिप्रेक्ष्य में देखे 20 करोड़ का कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है। तो ये बनेगा ही नहीं, बंधेगा नहीं। नहीं बंधेगा नहीं, नहीं वो हमेशा उदय में ही रहेगा, लगभग हमेशा उदय में ही रहेगा। 2000 वर्ष के बाद बाधा काल खत्म हो गया, तब बाधा काल खत्म हो गया, उस 20 करोड़ हाँ तब तक उदय में रहेगा वो। अब 20 करोड़ को, हाँ और हो सकता है, मैक्सिमम है। क्यों क्यों, लंबे लंबे आयुष्य वाले भी तो है, तो उनको क्यों नहीं हो सकता। हाँ। ओके, ये इस कर्म के 6 ऑप्शन से क्या होगा अशोक जी, इस नामकर्म के 6 ऑप्शन से क्या होगा, नामकरण के 6 ऑप्शन से क्या होगा, संयोग नहीं होता, नहीं होता है। वेरी गुड, सही है। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, 1 मिनट। रहता तो क्या हो रहा है, रहता तो ज्ञानावरण, ये 10वीं तक, 12वीं तक ज्ञानावरणीय कर्म रहता है, ज्ञानावरणीय कर्म रहता है ना, 13वें में जाता है, 12वीं तक रहता है ना, उसका 6 ऑप्शन होता है ना। सर खाली एक मिनट, पूरा नहीं, क्लियरिटी होनी चाहिए ना। रहना और 6 ऑप्शन होने में बहुत फर्क है। वो 12वीं तक है ना ज्ञानावरणीय कर्म, 11वीं तक, 10वीं तक मोहनीय कर्म है, उदय में भी, 11वें में उदय में नहीं है, 10वें तक उदय में है, ठीक है, उसका भी 6 ऑप्शन होता है ना, ज्ञानावरणीय का भी 6 ऑप्शन होता है, नहीं होता, तो होता ही है ना, हमेशा ही होगा, नहीं होगा तो जीव अजीव बन जाएगा, जीव अजीव बन जाएगा, थोड़ा कोई अंश मात्र तो 6 ऑप्शन होगा ही होगा। फिर नामकर्म 14वें तक है बोल के 6 ऑप्शन क्यों नहीं, ये वो लॉजिक गलत है ना, कि नामकर्म 14वें तक है तो इसलिए उसका 6 ऑप्शन नहीं होता, वो तो लॉजिक गलत। 12वें तक ज्ञानावरणीय भी, उसका 6 ऑप्शन होता है, 12वें तक दर्शनावरणीय, उसका भी 6 ऑप्शन होता है। हाँ, आघाती कर्म है, ठीक है, लेकिन उसका 6 ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। हिम्मत, ये नाम तो हमेशा उदय में रहता है। हाँ वो तो सुन लिया, मैं भी बोल रहा हूँ, क्यों क्यों, आत्मा के मूल गुण को घात नहीं कर, वो तो क्या हुआ,
मूल गुणों का घात नहीं करता तो उसका क्षय उपशम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? वो क्षय होता क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो दबा के रहे, जैसे कि केवल उपशम में उपशम नहीं होता, तो तो नाम का उपशम नहीं नहीं ऐसा, वो तो फिर ज्ञानावरणीय क्रम का भी उपशम नहीं होता। होता। ऐसा उसमें मत जाओ, वो तो वहां क्षय उपशम तो होता है। वो वहां उपशम क्या है, वहां उपशम जो है प्रदेशोदय रूप में उपशम होता है। वो उपशम अनुदय वाला उपशम नहीं है। जो मोह क्रम का उपशम है वो कैसा अनुदय वाला उपशम है। यहाँ उपशम जो है वो प्रदेशोदय वाला उपशम है, विपाकोदय नहीं है क्षय उपशम नामकरण का। क्षय उपशम क्यों नहीं होता? मुझे आपको इसका प्रदेश में लेना उपशम होता है। नहीं वो गुलाम, वहाँ जो क्षय उपशम शब्द है ना, वहां पर बोला क्षय प्लस उपशम दोनों है ना, तो वहां जो उपशम है वो प्रदेशोदय की अपेक्षा से, वो ऐसा नहीं कि वो अनुदय, अनुदय नहीं है। उदय तो है उसका, अनुदय नहीं है। हमेशा नहीं होता है, तो हमेशा उदय की स्थिति में रहता है, इसलिए इंसान सब लेकिन अरे रहता है वो, समझ गया क्यों मैं पूछ रहा हूँ, रीजन क्या है? अब आयुष्य कर्म मान लो, इसको भूंगा ही नहीं, नाम का तो हमेशा भूंगा ही नहीं। हाँ नहीं होगा तो क्या होगा? अब खत्म, माने मर जाएगा, मतलब वैसा नहीं। अब आयुष्य कर्म है मान लो, अब उसका क्षय उपशम हो गया है तो आयुष्य खत्म, राइट? अब आयुष्य कर्म असर नहीं दिखा रहा, आयुष्य कर्म असर नहीं दिखा रहा, जिंदे कैसे रहेंगे? नाम करो नाम कर्म असर नहीं दिखा रहा तो इतनी सारी चीजें जो थी, औदारिक शरीर वगैरह वगैरह, वो कहाँ रहेगा? तो इसलिए इसका क्षय उपशम हो ही नहीं सकता। ये क्या भवोपग्राही क्रम कहते हैं इसको, इसलिए इस भवोपग्राही, ये भव भव जब तक है तब तक इनको रहना ही पड़ेगा। वो नहीं रहेगा तो भव नहीं रह सकता ना, ये नहीं रहेगा तो भव नहीं रह सकता, तो भव नहीं रह सकता कैसे होगा? तो इसलिए ये कर्म हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, इनका क्षय उपशम नहीं होगा, उदय में ही रहेंगे। इनका क्षय उपशम हो गया तो भव, भव का क्या होगा? ठीक है ना? और वो ये आ गया, ठीक है। अब शुभ नामकर्म भोगने के 28 हेतु है। तो इसे शुभ नामकर्म के 14 और अशुभ नामकर्म के उसके उल्टे 14। तो इसे शुभ नामकर्म के उदय से क्या होगा, शरीर को जो है शारीरिक एवं वाचिक उत्कर्ष, अर्थात जो ऊंची चीज होती है वो मिलती है। जैसे क्या होता है, इसके अनुभव हो गए, जैसे इष्ट शब्द, जो शब्द मुझे अच्छे लगे वो सुनने को मिलेंगे। इष्ट रूप, जो रूप अच्छा लगे वो देखने को मिलेगा। इष्ट गंध, जो सुगंध अच्छी लगे वो देखने को सुनने को मिलेगी। इष्ट रस, जो चीज लेने रस में आनंद आए खाने में, इष्ट स्वादिष्ट मिलेगा। इष्ट स्पर्श, जिस स्पर्श अच्छा लगे वो इष्ट स्पर्श मिलेगा। फिर इष्ट गति, अच्छी गति मिलेगी। इष्ट स्थिति, राइट, जहाँ रेस्ट होगा वो इष्ट। इष्ट लावण्य, राइट, वो रूप लावण्य जैसे बोलते हैं ना, चमक। इष्ट यश कीर्ति, तो इष्ट अच्छी यश कीर्ति होगी। इष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम इत्यादि। फिर इष्ट ऊंचा होना, हाँ, और इष्ट स्वरता, अच्छा स्वर मिलना। कांत स्वरता, कांत का क्या अर्थ हुआ? कांत का मतलब ये हम इष्ट मतलब जो हमें चाहिए, हम उसको इच्छित, इच्छित, चाहने से नहीं, इच्छित, ऐसा नहीं है। अब इष्ट धन, तो मैं इतना चाहता हूँ, इतना वहां अपना चाहने से नहीं होता। ये जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या इष्ट है, इष्ट स्वर क्या है, मतलब अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा बोध, ठीक है ना। फिर प्रिय स्वरता और मनोज्ञ स्वर। तो ये हो गए आपको जो 14 लाभ मिलेंगे। और जो अशुभ वाले हैं इसके ठीक उल्टे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अनिष्ट शब्द, जो नहीं चाह, जो नहीं चाहते वो शब्द सुनाई देंगे इत्यादि, राइट। तो ये इसके 14 बस उल्टे। और नाम कर्मों की गुण स्थानों में क्या स्थिति है, तो नाम कर्म का बंध तो हमेशा होता रहता है, राइट। पूछूं, एक बार होता है ना, नाम कर्म का बंध एक बार होता है, एक होगा तो एक बार होगा ना। आयुष्य कर्म का, नाम कर्म का हम, नाम कर्म का बंध हमेशा 10वें गुण स्थान तक, करेक्ट, ओके। क्योंकि ऐसा समझना है, इडियापतिक और सांप्रदायिक, राइट। तो सांप्रदायिक बंध में ही ये आएगा, इडियापतिक में सिर्फ सातावेदनीय का बंध होता है। तो
11वें से बाद में तो सिर्फ साता वेदनीय का बंद होगा, तो वहां तो बंद नामकरण का बंद होगा नहीं। इसके पहले तक जो है नामकरण का बंद होता है, 10वें तक। 10वें तक गुणस्थान तक नामकरण का बंद होता है। और उदय कब तक होता है? 13 तक, 14वें तक, 14वें तक। और इसका क्षायिक भाव कहाँ होता है? सिर्फ सिद्धों में, सिर्फ सिद्धों में ही इसका नामकरण का क्षायिक भाव होता है। इवन 14वें गुणस्थान में भी इसका क्षायिक भाव नहीं है, उदय में ही है। 14वें गुणस्थान की समाप्ति के बाद वो क्षय, समाप्ति पर वो क्षय होता है। जो भी 12वें गुणस्थान चला जाएगा, हाँ, उनको तो बाद में स्विच होगा, ठीक है, लेकिन अभी तो है ना, होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने नामकर्म आज पूरा कर लिया है। नेक्स्ट टाइम कर्म प्रकृति वो बाकी छोटे हैं तो जल्दी हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएंगे। तो आज का कोई समय भी हो गया, कोई किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो आज का समापन करें। अच्छा होता है टॉपिक आ गया, बिकॉज जैसे क्लैरिफिकेशन के समझना इजी हो जाता है, नहीं तो खुद पढ़ने से इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, साथ में है ना तो ठीक है, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं जय जिनेंद्र। अगले बुधवार। जय तक